टेस्ट सीरीज़ बाय हरदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एंशंट हिस्ट्री का जो हमारा 5th पार्ट है वो है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हमने इस टेस्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपके आंसर गलत भी हो जाते हैं तो आप साथ के साथ करेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं तो वो भी इस वीडियो को देखकर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो याद कर सकते हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम दो तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको जो भी यहाँ से आते हैं। और जो 6th पार्ट है हमारा एंशंट हिस्ट्री का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप उसको भी चेक कर लेना। तो चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनामा प्रियदर्शी। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, मौर्य किंग अशोका। अशोका का नाम ही देवनामा प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे चाणक्य, वो कौन से विद्यालय से संबंधित थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो वो कौन सा इवेंट था जिसके बाद अशोका बिल्कुल चेंज हो गए थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, द कलिंगा वॉर। इसके बाद ही वो चेंज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज़ इन। जो ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची है वो कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्बेरस बुद्धिज़्म वॉज। तो वो कौन से मोंक थे बुद्धिज़्म के जिन्होंने अशोका को बुद्धिज़्म के लिए प्रेरित किया था? 4 ऑप्शन आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, उपागुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ द सामंत लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। तो इसमें से जो अशोका की जो लॉयन कैपिटल थी तो उसमें कौन सा जानवर संबंधित नहीं है, कौन सा जानवर नहीं था? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर है बी, डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता। तो विष्णुगुप्ता का और दूसरा नाम क्या था, उनको किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, चाणक्य। चाणक्य ही विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेगाथीस वॉज एन एनवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। जो मेगाथीस थे वो किसके राजदूत थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, सेलुकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे पुरानी डायनेस्टी इन गिवन ऑप्शन में से कौन सी है? वैसे तो हरियंक वंश है सबसे ओल्डेस्ट, पर इन 4 ऑप्शनों में से मैं बताना है कौन सी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है ए, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिवीज़न ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वॉज पार्टिकुलरली मैंशनड इन। तो जो मौर्य सोसाइटी थी वो 7 क्लासेस में डिवाइड हो गई थी, ये किस में मेंशन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको मैच करना है फिर। इसका आंसर है डी, द इंडिका ऑफ मेगाथीज। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज़ अ बुक ऑन। जो कौटिल्या की अर्थशास्त्र बुक थी वो किस चीज़ पे बेस्ड थी? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आपको मैच करना है। इससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करके भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैलीज ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वर ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय। तो जो सिंधु, गंगा और जमुना थी वो पहली बार उनको एक साथ कौन लेके आए थे, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिक्ट। तो दिए गए ऑप्शनों में से हमें ये बताना है कि कहाँ पर अशोका का एडिक्ट नहीं है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए एक बारी। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा, इनमें से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। देखिए, गिरनार भी है, कंधार भी है और टोपरा भी है। यहाँ पे एडिक्ट मिले हैं अशोका के, पर पाटलिपुत्र में नहीं मिले, तो इसका आंसर हुआ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। तो अशोका ने किसको अपॉइंट किया था अपना जो एडमिनिस्टर जस्टिस अपने एम्पायर में? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी, राजुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हमें बेसिकली बताना क्या है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि किसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया था, वो डिक्लाइन हो गया था। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके चारों स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, फिर आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आप देखिए, इसका आंसर है, देखिए, ब्राह्मणिकल रेवोल्ट था, ये भी एक रीज़न था। किंग अशोकास पैसिफिस्ट पॉलिसीज़, ये भी एक रीज़न था कि वो बहुत शांति प्रिय पॉलिसी लेके चल रहे थे। इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइडर्स, बाहरी आक्रमण भी एक रीज़न था। 4th है वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, जो अशोका के बाद जो राजा हुए हैं वो वीक थे काफ़ी, ये भी रीज़न है। तो इसका आंसर जो हुआ वो हुआ डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के समानकालीन कौन से राजा थे, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नोशन ऑफ सप्तंगा दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। जो सप्तंगा था उसमें क्या था, किसके बारे में, उसमें क्या लिखा हुआ था, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, वीडियो पॉज करके आराम से आप अपने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ए, किंग्स टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, ये सारे ही थे सप्तंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसर्शन, एक कथन है, अशोका सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 दैट ही रिटर्न टू धामा। तो अशोक ने अपने 13 एडिक्ट में कहा है, रॉक एडिक्ट में, कि धर्मा की तरफ लौट गए थे, ये बोल रहे हैं वो। इसका रीज़न क्या बताया उन्होंने, ही विटनेस्ड मच मिजरी एट कलिंगा वार, क्योंकि उन्होंने कलिंगा वार में बहुत ही मिजरी कंडीशन देख ली थी, वहाँ पे लोग मरे थे। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि कलिंगा की मिजरी कंडीशन देख के ही अशोक का जो थे वो धर्म की तरफ लौट गए थे। तो दोनों ये ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है बी, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स
अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर। अभी पीछे पढ़ा है हमने कि कलिंगा वॉर का जो एक मीजरी कंडीशन थी जहाँ पे इतने सारे योद्धा मरे थे, वो जिक्र कौन से रोग एडिक्ट में किया गया है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको मैच करना है। फिर इसका आंसर है ए 13th रोग एडिक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट अहाता द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस इन हिज jurisdiction ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वॉज नोन एज। तो जो मौर्यन टाइम पे जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और जो रिवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे और ऑफिसर इंचार्ज मिलिट्री के जो इंचार्ज हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी राजुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट। अशोका के टाइम पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौटिल्यास अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ। ये शायद हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो पता होना चाहिए आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौटिल्या की जो अर्थशास्त्र थी वो किसके साथ किस चीज़ में डील करती थी। इसका आंसर है बी पॉलिटिकल पॉलिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रगुप्ता मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। जो चंद्रगुप्ता मौर्य का जो जिक्र है वो किसकी बुक में हुआ है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है सी विशाखा दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज़ अवेलेबल इन। तो पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाटलिपुत्र का, उसका जिक्र कहाँ पे किस किताब में हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी इंडिका मेगाथीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन। तो किस मौर्यन राजा ने डेक्कन पे कब्जा किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है सी बिंदुसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैंग्वेज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज़। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे जो मिले हैं हमें, वो किस लैंग्वेज में लिखे हैं, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगाथीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। तो मेगाथीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी का रूल मगधा पर हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए मौर्य। सबसे पहले हरियंक थे, फिर नंदा और फिर मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज। तो मौर्यन के टाइम पर सबसे बड़ा जो एजुकेशनल सेंटर था वो कौन सा था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी तक्षशिला। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए एक बारी, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, तो आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है
ए विशाखा दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगाथीज बुक। जो मेगाथीज ने बुक लिखी थी उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मैनी अधिकरण द कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिवाइडेड। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वो कितने खंडों में डिवाइड थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु आइडेंटिफाइड द नेम चंद्रगुप्तस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्तस को चंद्रगुप्त मौर्य किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने बताया था, ये बताना है हमें। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। तो जो अशोका की ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थी उसको पहली बार किसने समझा था, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज। तो लास्ट मौर्यन एम्परर कौन थे ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी बृहद्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। जो कौटिल्य थे वो किसके प्राइम मिनिस्टर थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। हमारे पास एक लिस्ट 1 दी है, एक लिस्ट 2 दी है। तो ये नेम दिए हुए हैं, जो लिस्ट 1 में नेम है और जो लिस्ट 2 में है वो निक नेम है। तो हमें ऐसे इनको आइडेंटिफाई करना है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आराम से इसका आंसर सोच लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको चेक करना है। देखिए, पहला है चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता को का जो निक नेम आप बोल सकते हो वो क्या था, जो दूसरा नाम था वो क्या था, चंद्रकोटस, अभी पीछे पढ़ा है हमने। बिंदुसारा का था अमित ग्रता, अशोका का था पियादशी और चाणक्य का विष्णुगुप्ता था, हम सभी जानते हैं। तो इसका जो सही ऑर्डर है वो क्या हुआ, इसका सही ऑर्डर हुआ 2, 3, 1 एंड 4 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज़ नॉट मैंशनड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो जो साउथ इंडिया की कौन सी डायनेस्टी, कौन सा किंगडम था जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो जो चाणक्य थे उनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। इसका आंसर है सी विष्णुगुप्ता। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अशोकन एडिक्ट इज़ लोकेटेड इन उत्तरांचल एट। तो एक अशोका की एडिक्ट मिली थी उत्तरांचल से, वो कहाँ पर थी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी कलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा। सांची स्तूप को किसने बनाया था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर।
तो किसने सेल्यूकस को हराया था, जो सिंध और अफ़गानिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसको अलेक्जेंडर ने अपॉइंट किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आपको मैच करना है, जल्दी से सोचिए। इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बीन मैंशनड। तो किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम अशोका मेंशन किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से अपना ऑप्शन सोच लीजिए आप। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आपको फिर मैच करना है। इसका आंसर है डी, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन एंशिएंट इंडिया एज्यूम द टाइटल ऑफ अमित गर्ता। अभी हमने पीछे पढ़ा था मैच द फॉलोइंग में, अमित गर्ता किसका टाइटल था, किसका निक नेम था, आप ये सोच सकते हो। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसका आंसर है सी, बिंदुसार। साथ के साथ अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए आपको आंसर सोचने में। इसका आंसर है सी, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका। तो ये अभी पीछे हमने पढ़ा था क्वेश्चन सेम, पर वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी इन्होंने। तो नीचे दिए गए किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम अशोका था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, गुरजारा। तो गुरजारा में ही रॉक एडिक्ट है मस्की का, जिसमें अशोका का नाम अशोका मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौटिल्यास अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए आपको आंसर सोचने में। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट के हिसाब से 7th जो 7वां पार्ट है एक स्टेट का, वो क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए आप। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको फिर मैच करना है। इसका आंसर है सी, मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगथीज बुक। काफ़ी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, कि मैगथीज की बुक का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, इंडिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, यावानिका कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इंडियन थिएटर्स में जो पर्दा गिरने का सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी, ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैत्रा फर्स्ट ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साकाइरा कोरस्पोंडस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो चैत्रा फर्स्ट है नेशनल कैलेंडर जो साकाइरा पे बेस है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किस डेट को पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर मैच करना है। इसका आंसर है ए, 22 मार्च या फिर 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। हु वर द किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो इंडिया में वो कौन से किंग हुए हैं पहले जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में चलाए थे। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, इंडो ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक्स हुए थे उन्होंने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंडिया में चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का। तो जो कनिष्का थे, जो कुषाण वंश के राजा थे,
उनके समकालीन दिए गए ऑप्शन में से कौन लोग हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। आप वीडियो पॉज करके एक बार अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। तो इसका आंसर है ए, नागार्जुना, अश्वघोषा और वसुमित्र। ये सारे कनिष्का के कंटेम्प्रेरी समकालीन थे। तो आप लोग ऐसे तैयारी कर लीजिए, अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, यहीं से रिपीट होकर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश के टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस फील्ड में हुई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का। जो कनिष्का थे कुषाण वंश के, उनकी कैपिटल कौन सी थी, उनकी राजधानी कौन सी थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, पुरुषपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो थॉमस थे वो इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने, वो किसके शासनकाल में भारत में आए थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, गोंडा फर्नेस। वो परिहन डायनेस्टी थी उसके शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड द साका इरा एंड व्हेन। तो साका इरा किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, कनिष्का इन 78 AD। जो कनिष्का थे 78वीं AD में उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। जो चरक थे वो किसके कोर्ट के फिजिशियन थे? तो चरक संहिता आपको याद होगी, आपने पढ़ी होगी, उसके लेखक ही थे चरक। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ये, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। तो ये किसके कोर्ट में थे आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है डी, कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द किंगडम ऑफ सातवाहनास ऑफ एंशियंट इंडिया अ डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड। तो जो सातवाहना डायनेस्टी थी एंशियंट इंडिया में, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है ए, अहारा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का फाउंड। तो कनिष्का का सर कटा हुआ स्टैचू हमें कहाँ से मिला था? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद हुज रेन इज़ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके शासनकाल से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से कौन सा वंश संबंधित है, हमसे ये पूछा है। इससे पहले हमसे राजा पूछा था, इसमें हमसे वंश पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी, कुशान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय वन सीरीज ऑफ इन्वेजन एंड द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर्दा। देखिए मौर्यन एम्पायर है जो, वो डिस्ट्रॉय क्यों हो गया था? एक लंबी सीरीज़ थी बाहर से आक्रमणकर्ताओं की जो होती रही थी और वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उसी सीरीज़ में इंडिया में सबसे पहला जो बाहरी आक्रमण है वो किसने किया था, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप आराम से, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर मैच करना है। इसका आंसर है ए, इंडो बैक्ट्रियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें ये बताना है ठीक हैं या गलत हैं। तो वीडियो पॉज करके
आप दोनों स्टेटमेंट आराम से पढ़ के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए अपना जो करेक्ट लगता है आपको। अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, द गंधारा आर्ट ऑफ पेशावर वैली इज़ नोन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर्स मेड इन द डार्गरिस सेकिस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। द कुशान्स वर द फर्स्ट इंडियन किंग्स टू हैव पोर्ट्रेट्स ऑफ देमसेल्फ मेड इन देयर श्राइन्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ 1 और 2, इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सक्सीड सुंगास। सुंगा के बाद कौन सी डायनेस्टी वजूद में आई थी, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है सी, खानवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट। कनिष्का के टाइम पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, आप चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर है सी, कश्मीर। कश्मीर के कुंदन वन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच चाइनीज़ जनरल डिफीटेड कनिष्का। किस चाइनीज़ जनरल ने कनिष्का को हराया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आप मैच कर लीजिए कि आपका ठीक है या नहीं है। तो इसका आंसर है ए, पेन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एडोर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का वन। तो कनिष्का के राज दरबार में इनमें से कौन नहीं था, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, आप मैच कर लीजिए। तो देखिए अश्वघोष, पार्श्वा और वाशुमित्रा ये सारे कनिष्का के दरबार में थे, विशाखा दत्ता नहीं थे। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ सातवाहनाज वॉज लोकेटेड एट। जो सातवाहना वंश था उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, कहाँ पर लोकेटेड थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर है बी। आप इसे पैठन भी बोल सकते हैं और प्रतिष्ठान भी बोल सकते हैं। इसे ये 2 नाम है इसके, प्रतिष्ठान और पैठन। तो अगली सीरीज़ देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज़ बीन मैंशनड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। तो दिए गए ऑप्शन में से वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर किस रूलर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है बी, खारवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज़ कॉल्ड। तो एक आर्ट स्टाइल है जिसमें इंडियन और ग्रीक दोनों की आर्ट मिलाई गई हैं, तो उस आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। देखिए इसका आंसर है सी, गंधार। इसको इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज कॉल्ड बाय विंध्या अधिपति। विंध्या अधिपति के नाम से किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको फिर मैच करना है। इसका आंसर है बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज साका संवता स्टार्टेड। जो साका संवता है वो किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, 78 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके काल में अपनी चरम सीमा पर था। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, कुषाण पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो जो मिलिट्री गवर्नरशिप थी वो सबसे पहले इंडिया में किसने स्टार्ट की थी, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास,
आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए, ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। तो जो कनिष्का ने बुद्धिस्ट काउंसिल सभा का अध्यक्ष कौन था, ये है इसका बेसिकली मतलब। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए अपना। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। इसका आंसर है डी, वासुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो आप वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट्स को एक बार देख लीजिए। जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको मैच करना है। आपके बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा। बिल्कुल ठीक है ये। द लास्ट शुंगा किंग देवाभूति वॉज असैसिनेटेड बाय द ब्राह्मणा मिनिस्टर वासुदेवा खानवा हु गेट द थ्रोन। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द लास्ट रूलर ऑफ द खानवा डायनेस्टी वॉज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। ये गलत है। तो जो इसका आंसर है वो हुआ ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, with reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order। तो इंडिया में जो सबसे पहले जो इन्वेडर हुए थे, बाहरी आक्रमण जिन्होंने किया था, उनका हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो आप एक बारी वीडियो पॉज करके 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों को देख लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले आए थे ग्रीक्स, फिर आए थे शकास, फिर आए थे कुशान्स। तो जो इसका आंसर है वो हुआ फर्स्ट। तो दोस्तों हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मौर्य पीरियड से, वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा तो घुमा फिरा के ही दिया जाएगा आपको। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। और एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा 6th पार्ट है उसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।